हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास आपकी इडियम्स की रहेगी और इडियम्स की क्लास से पहले आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, ठीक है। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, ये है आपका इडियम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? नीड टू डू वन थिंग एट अ टाइम, मतलब किसी भी चीज को एक टाइम में एक ही चीज करनी। बी है अनेबल टू डू द गिवन वर्क, मतलब जो पर्सन है वो कैसा है? अनेबल है, जो उसको वर्क दिया गया है उसको करने में वो क्या है? अनेबल है, ठीक है। सी है आपका ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को करना। या फिर डी लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू डू टू सून, ठीक है। लर्न कर लिया, किसी बंदे ने सीख लिया क्या? डिफिकल्ट चीजों को करना कैसा? बहुत जल्दी, ठीक है। देखो जो इडियम है वो जरूरी नहीं है कि सेम ही मीनिंग हो। सेम मीनिंग, जैसे मेरा कहने से मतलब ये है, जैसे जो इडियम दी गई है आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या है, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर आपको चूज करना चाहिए पड़ता है। यानी कि मीनिंग क्या होता है? ऐसा नहीं है जैसे ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है, ऐसा थोड़ी है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, ए फॉर एंट भी होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं दे दे ए फॉर एप्पल, आपको माइंड क्या? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, आपको ये एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि ए फॉर जो ए का साउंड ए है ना, तो एप्पल उससे लिया जाता है, तो ऐसे एप्पल ऐसे एंट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में टू थ्रोन इन, समझिए इस चीज को। टू बी मतलब टू बी थ्रोन इन, मतलब किसी चीज को थ्रो का मतलब होता है फेंक दिया। थ्रो इन एट द डीप एंड, कोई चीज है जिसको जो डीप एंड है उस पे उसको क्या कर दिया? किसी को फेंक दिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी पर्सन को कहां फेंका गया है? किसी ऐसी सिचुएशन में फेंका गया है जो उसके लिए क्या है? एकदम न्यू है, ठीक है। उसके लिए क्या है? एकदम न्यू सिचुएशन है, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी प्रिपरेशन के उसको वहां पे फेंक दिया गया है और उसने वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया या चीजों को सीख लिया। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा बैठता है। वन थिंग एट अ टाइम नहीं निकलता। गिवन वर्क, जो आपको वर्क दिया गया उसमें आप अनेबल है तो यानी कि आप अनसक्सेसफुल हो गए, आपको फिर आपने एडजस्ट करा, सीखा कहां? नहीं हुआ ना, ये भी नहीं है, ठीक है। ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट अ सेम टाइम, एक टाइम पे बहुत सारे वर्क करना, ये भी नहीं बैठता, ठीक है। लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, मतलब सीख लिया कैसा है? डिफिकल्ट थिंग्स आपके लिए डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एकदम न्यू सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, इसलिए वो आपके लिए क्या है? डिफिकल्ट थिंग है। और आपने उसको क्या करा? सीख लिया। और कैसे सीखा? बहुत जल्दी सीख लिया। आगे हो गया मीनिंग, जो आपको एक्चुअल मीनिंग क्या बताया? थ्रोन इन एट द डीप एंड, किसी चीज को एकदम न्यू सिचुएशन में डाल देना, ठीक है, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी प्रिपरेशन के। प्रिपरेशन होगी, इंसान तैयार है तो वो सिचुएशन फिर उतनी उसके लिए न्यू नहीं रहती, लेकिन न्यू सिचुएशन में ऐसे डाल दिया बिना किसी हेल्प में, एकदम गहराई तक उसको डाल दिया कि आपको ये वर्क करना है। और उसने क्या करा? जो डिफिकल्ट थिंग थी, ठीक है, क्योंकि न्यू थी तो डिफिकल्ट थी, उसको क्या करा? सीख लिया। कैसे? बहुत जल्दी। तो ये ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली एक्चुअल जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही नहीं लिखा आता, एक मीनिंग निकालना भी पड़ता है, जैसे कहते हैं जस्ट आपको निकालना पड़ता है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है यू हैव टू चूज दैट। ओके, चलिए आते हैं आपकी रेगुलर पैटर्न क्लास पे। नंबर है आपका बर्न वंस बोट्स, ठीक है। बर्न करना क्या? अपनी बोट को, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे आपको कोई रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है, और किससे करनी है? बोट से करिए। आपने क्या करा? रिवर तो क्रॉस कर ली बोट से, ठीक है, बोट में बैठ के रिवर क्रॉस कर ली, बट क्या करा? वहां जाके अपनी बोट को क्या कर दिया? जला दिया, बर्न कर दिया। तो अब वापस कैसे आओगे? वापस नहीं आ पाओगे ना। वापस कैसे आओगे जब अपनी ही बोट जला दी? तो सेम उसी सी है, टू डू और डिसाइड समथिंग, कुछ करना या फिर कुछ ऐसा डिसाइड करना विच कांट बी अनडन, जिसको आप अनडन नहीं कर सकते, मतलब जो आप कर चुके हो अब उसको मतलब अंडू नहीं कर सकते। एक ऑप्शन होता है ना कंप्यूटर कि अंडू का, अंडू उसको अनडन उसको कर ही नहीं सकते, यानी कि जो आपका रिटर्निंग ऑप्शन है, वापसी का जो विकल्प है, उसको क्या कर देना? आपने खत्म कर देना। ऐसे बोलते हैं ना यार अब तो ऐसा हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अब इस चीज को अनडन करने का, उस चीज को वापस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बर्न वंस बोट, टू डू कुछ ऐसा करना या फिर कुछ ऐसा डिसाइड कर लेना विच कांट बी अनडन, ठीक है।
सेकंड है आपका बर्न वंस फिंगर, अपनी फिंगर को खुद जला लेना। अच्छा जैसे आपको पता है, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि आपको जाके फ्लेम है और उसको जाके पकड़ोगे, ऐसा थोड़ी ना पकड़ोगे, आपको तो पता है कि ये फ्लेम है या आग है, उसमें आप अगर हाथ डालोगे तो जल जाओगे। बाय मिस्टेक जल जाए अलग बात है, बट स्पेशली आप उसमें पर्पसली आप उसमें अगर हाथ डालोगे तो जलेगा ही ना। ठीक है, आपने अपनी फिंगर को जला लिया, खुद से जला लिया, यानी कि क्या करा आपने, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, खुद को खुद से ही किस में डालना, ट्रबल में डालना। टू गेट वन सेल्फ यानी कि जो पर्सन है जिसके बारे में टॉक हो रही है उस पर्सन ने खुद को क्या करना, ट्रबल में डालना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बर्न द कैंडल एट दी बोथ एंड्स, जब अंधेरा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं। ठीक है, कैंडल जलाते हैं और वो मेल्ट होती रहती है, मेल्ट होती रहती है। अभी वो क्या करें, अगर एक ही कैंडल है उसको बोथ साइड से, है ना, बोथ साइड की जो है उससे जलाओगे तो क्या करोगे, वो कैंडल क्या होगी, जल्दी खत्म होगी, जल्दी खत्म होगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, टू वर्क वेरी हार्ड, जो वर्क है वो कैसा हो रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है। ठीक है, फोर्थ है आपका बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन तो बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा। आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है, आज का जैसे जैसे वो होता है ना, वो ज्वलंत मुद्दा क्या है, ज्वलंत मुद्दा मतलब एकदम हॉट टॉपिक, हॉट इश्यू। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक या हॉट इश्यू, आपने न्यूज में तो ये बहुत अच्छे से सुना होगा कि बर्निंग क्वेश्चन है। आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है, आज का बर्निंग क्वेश्चन ये है, या फिर आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, हॉट इश्यू ये है। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। बर्न वंस बोट, अपनी बोट को जला लेना, क्या करना, टू डू और डिसाइड समथिंग विच कांट बी अनडन, वापसी का जो आपका विकल्प है ना, वापसी का जो ऑप्शन है, रिटर्निंग ऑप्शन को खत्म कर देना। सेकंड है आपका बर्न वंस फिंगर, अपनी फिंगर को जला लेना, क्या करना, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, खुद को क्या डालना, ट्रबल में डालना। थर्ड है बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड, बोथ साइड से कैंडल को जला मतलब बर्न करना, यानी कि क्या करना, वर्क करना, कैसा, बहुत हार्ड बर्न, टू वर्क वेरी हार्ड। फोर्थ है आपका बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या, हॉट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट इश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका बरी द हैचेट। ठीक है, बरी, आपको पता है अभी लास्ट क्लास में भी था ना, जो डेड बॉडीज को बरी करते हैं, बरी मतलब दफनाना। ठीक है, दफनाना, उसको क्या बोलते हैं, बरी द डेड बॉडीज, है ना, बेरियल ऑफ डेड बॉडीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाते हैं उसको, सेमेट्री पढ़ाया था ना, सेमेट्री। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेड बॉडीज को बरी नहीं करना, यहाँ किसको करना है, बरी मतलब दफनाना है, किसको, हैचेट को। किसको दफनाना है, हैचेट को। हैचेट क्या होता है, हैचेट क्या होता है आपका, हैचेट होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, आपने देखा होगा कुल्हाड़ी, जो दो पार्टीज में क्या होता है, झगड़ा होता है, तो क्या करते हैं, बात बात में तलवार निकाल लेते हैं या कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं। कुल्हाड़ी मतलब एक दूसरे, वो दुश्मनी का प्रतीक है। ठीक है, किसको ये रिप्रेजेंट किसको करता है, किसको, दुश्मनी को। तो क्या करे, दो पार्टीज है, उन लोगों ने अपनी क्या करे, जो हैचेट है वो दफना दिए हैं। ठीक है, दफना दिए, दफना दी का मतलब क्या करते हैं, हैचेट को दफना दिया, यानी कि वो काम में नहीं लेने। हैचेट क्यों दफना है, क्योंकि अब वो काम में नहीं लेने, और काम में नहीं लेने का मतलब क्या हो गया है, टू एंड एनिमिटी, जो दुश्मनाई है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। जो एनिमिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। उसको एंड करने के लिए, एंड खत्म करने के लिए क्या करा है, हैचेट को वेरी करा है। ठीक है, 6 नंबर है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपिटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसको क्या है, पहले मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग क्या है, इर्रेगुलरली, क्या है, इरेगुलरली। ठीक है, किसी चीज में मतलब रेगुलर ना होना, कंटिन्यू ना होना, है ना, इरेगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हो। ठीक है, इसको लर्न कैसे रखोगे, लर्न कैसे रखोगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि जब फिट हुआ तब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिट हुआ, ऐसे ऐसे सोच के, जैसे जब फिट हुआ मतलब जब आपको सूट हुआ तब क्या कर दिया आपने, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, जब आपका मन करा, जब आपको सही लगा तब आपने काम कर दिया, तब आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो ये लर्न हो जाएगा, यानी कि किसी चीज में क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है, एक रेगुलरिटी नहीं है, वो चीज क्या है, इरेगुलरली है या फिर डिसकंटिन्यू है। 7th नंबर है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे ये तो मतलब नॉर्मल टॉक में बहुत ज्यादा यूज होता है, बाय हुक और आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव दिस बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे बोलते हैं ना, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ऐसे बोलते हैं ना, एक हिंदी में बोलते हैं साम दाम दंड बे, सब चीजें लगा देना बट किसी चीज को पाना। इंग्लिश में क्या बोलता है, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, वो मैटर ही नहीं करता। बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से वो प्राप्त होना है, कैसे, चाहे राइट हो या रॉन्ग हो, राइट हुक और क्रुक, चाहे राइट हो या रॉन्ग हो, दैट डजंट मैटर, बट आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज टू, शी हैज टू, व्हाटएवर, आप किसी सेंटेंस में किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही हैज टू अचीव दिस बाय हुक और बाय क्रुक, या आई हैव टू अचीव दिस बाय हुक और बाय क्रुक, इस तरीके से यूज होता है।
8 नंबर है बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज में सडन चेंज होना, है ना, या फिर सडन प्रोग्रेस होना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एट अ रैपिड पेस। इसका मीनिंग क्या है? रैपिड पेस, लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? एट अ रैपिड पेस। या जैसे ऐसे कह सकते हो जैसे किसी पर्सन की कोई चेंज हुई है, ठीक है, चेंज हुई है उसकी प्रोग्रेस में। एक तो होता है धीरे 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 प्रोग्रेस हो रही है, जैसी होती ही रहती है सबकी धीरे धीरे। बट अगर किसी फील्ड में बहुत तेजी से एकदम चेंज आया है ना, उसकी प्रोग्रेस में बहुत तेजी से चेंज है, एकदम सडन चेंज, एकदम ड्रास्टिक चेंज है, बहुत रैपिड पेस पे किसी में चेंज हुआ है या उसकी प्रोग्रेस हुई है, कोई भी काम किसी एकदम रैपिड पेस पे होना क्या कहलाता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, 9 नंबर है आपका बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब इसको लर्न कैसे रखोगे? लर्न मेन टॉपिक, मेन क्या है? मेन तो हमको लर्न रखना है। लर्न कैसे रखोगे? ऐसे इमेजिन कीजिए, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली में कोई नई नई बहू आई है। ठीक है, मम्मी को तो बहुत टाइम हो गया ना किचन में काम करते हुए, बहुत टाइम हो गया। अभी आपकी उसमें क्या बोलते हैं, कोई नई नई बहू आपकी फैमिली में आई है और वो क्या कर रही है? हलवा बना रही है, सूजी या बेसन जो भी जिसका भी बना रही है, वो भून रही है। ठीक है, वो भून रही है और वो क्या कहते हैं? मम्मी आके देखो भुना है या नहीं भुना है, प्रॉपर भुना है या नहीं भुना। और मम्मी जी को आने की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी जी को क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कितने टाइम का? बहुत टाइम का। तो वो वहीं से बोल दे जब वो प्रॉपरली भुना होता है, यस भुन गया। क्यों? क्योंकि उसकी क्या आ जा रही है? खुशबू आ रही है। जब बेसन भुनता है या सूजी भुनती है तो बहुत दूर से एक प्रॉपर स्मेल आ जाती है, और जिसको एक्सपीरियंस होता है वो वहीं से वो बैठा, वो उनको आने की जरूरत नहीं कि वो आएंगी देखेंगी, नहीं नहीं, वो वहीं से बता देते हैं यस भुन गया है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि खुशबू प्रॉपर आ रही है। ऐसा आप लर्न कर सकते हो। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि सासू माँ ने ये इडियम बनाई है, ये सिर्फ लर्न करने के लिए। ठीक है, बाय द रूल ऑफ थंब, ताकि जब अगर आए तो स्टोरी आ जाए। मैम ने बोला था, क्योंकि रूल ऑफ थंब सासू माँ ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल दिया। ठीक है, बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 5th नंबर है आपका बरी द हैचेट। रिवीजन कर रहे हैं, बरी द हैचेट, अपनी कुल्हाड़ी को दफना देना, यानी कि टू एंड एनिमिटी, एनिमिटी को एंड कर देना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली। ठीक है, जब फिट हुआ तब स्टार्ट कर दिया, यानी कि इरेगुलर है। बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी, है ना। बाय एनी मीन्स, किसी भी साधन से, राइट और रॉन्ग। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि एट अ रैपिड पेस, या फिर इसको सडन चेंज भी कह सकते हो, सडन प्रोग्रेस भी इसमें आ सकता है। मतलब जस्ट यही निकलता है, मीनिंग यही निकलता है, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। 9 है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब यानी कि प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज के आपके 9 इडियम्स हो गए अकॉर्डिंग टू नंबर, और जो क्वेश्चन था वो भी आपके लिए न्यू था। ऐसे देखा जाए तो 10 आपके लिए इडियम्स हो गए। सो लर्न दिस हैंड टू हैंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।